गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अकाउंट इंस्टीट्यूट फॉर नर्सेस के अंदर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिन कैंडिडेट्स को एम्स अलॉट हुआ है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एम्स अलॉट होने के बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आपका डॉक्यूमेंट अपलोडेशन। तो 14 तारीख से लेके और 17 तारीख तक आपका डॉक्यूमेंट अपलोडेशन जो आपका प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के टाइम पे, वो मैं आपसे कुछ बताना चाह रहा हूँ। जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोडेशन की बात करें तो सबसे पहले हम लास्ट डेट पे ना जाएं। हमें जल्दी से जल्दी अच्छे से नियर बाई जो भी हमारा साइबर कैफे जहाँ पे है, जहाँ पे कंप्यूटर शॉप है, जहाँ पे हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, वहाँ जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ध्यान से सुनिएगा बात को, फोटोकॉपी ना सोचे कि मैं फोटोकॉपी को स्कैन करवा लूँ, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवाना है। ये ना सोचे कि मेरे फ़ोन में पहले से फ़ोटो क्लिक है मैं वो अपलोड करवा दूँ। तो ऐसा करने पे हो सकता है आपका जो डॉक्यूमेंटेशन अपलोडेशन प्रोसेस है उसमें कोई एरर डेवलप हो जाए। तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। फोटोकॉपी शॉप पे या प्रिंट आपका कंप्यूटर शॉप है वहाँ जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उन सब के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका 10th 12th और नर्सिंग के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपकी डिग्री, आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स नर्सिंग के, और आपका 10th और 12th का मार्कशीट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने कहीं किसी हॉस्पिटल में कहीं वर्किंग थे और वहाँ से आपने एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ से जैसे कि लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप पहले कहीं काम कर रहे थे तो वहाँ से आपको एनओसी आपने ली होगी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपने लिया होगा। उस एनओसी को भी आपको क्या करना है, अपलोड करना है। इसके साथ साथ आपको आधार कार्ड, अपना रिसेंटली फोटो, अपना साइन और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। इसके साथ साथ आपका एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आता है। अब सर ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा? तो जहां आपका लॉगिन पोर्टल है, उस लॉगिन पोर्टल को जब आप लॉगिन करते हैं तो वहीं पे जब आप इंफॉर्मेशन वाउचर्स या बुकलेट जो पढ़ते हैं उसी में नीचे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसका प्रिंट निकालना है। उसका प्रिंट निकाल के उसमें डिटेल फिल करनी है, अपना साइन करना है और उसके बाद उस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ए को अपलोड आपको करना है। इसके साथ साथ आपका आधार कार्ड जो है वो मस्ट है, क्योंकि आपका जो होम एड्रेस है उसको चेक करने के लिए, आपके एड्रेस को मैच करने के लिए आधार कार्ड बहुत जरूरी है। सेल्फ ए डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ साथ आपने जिस टाइम आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया था, इस एग्जाम फॉर्म की एक कॉपी आपको मिली होगी, वो कॉपी भी आपको अपलोड करनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड भी आपको क्या करना है, अपलोड करना है। तो एक बार फिर से रिमाइंड करवा रहा हूं, आपका 10th का मार्कशीट, आपका 12th का मार्कशीट, आपके नर्सिंग के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो, इसके अलावा नर्सिंग में से आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो, इसके अलावा हम बात करें डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, इसके अलावा हम बोल रहे थे आपके पासपोर्ट साइज फोटो कलर वाला, आपका साइन, थंब इम्प्रेशन, आधार कार्ड, सेल्फ ए डिक्लेरेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन आपने जब किया था ना फॉर्म के बारे में उसका वो पेपर, और आपका एडमिट कार्ड। ये सब चीजें आपको प्रॉपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवाना है और स्कैन करवा के अच्छी जगह से आपको उसको अपलोड करवाना है। रिस्क बिल्कुल भी ना लें और ये ना सोचें कि अभी 17 तक अपलोड करवाने हैं। तो जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी आप इस डॉक्यूमेंट अपलोडेशन प्रोसेस को कंप्लीट करें और वहाँ पे अपलोड करने के बाद आप वहाँ देखें कि सारे डॉक्यूमेंट्स के सामने ब्लू टिक आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। क्लियर है? चलिए, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।